साथियों, स्वागत करते हैं IAS PCS वॉरियर्स में। 71st BPSC प्रीलिम्स 13 सितंबर। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको एंजाइटी हो रही है, लास्ट में डिप्रेशन हो रहा है। कई लोग बोलते हैं सर प्लीज़ कॉल पे 5 मिनट बात कर लीजिए, काफ़ी लो फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आती रहती है, लेकिन आप हमारी भी मजबूरी समझ सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को पर्सनली कॉल पे बात करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ वीडियोस लगातार लेके आते रहते हैं, ताकि आपकी जो डिप्रेशन और एंजाइटी वाली चीज़ें हैं वो समाप्त धीरे धीरे हो और आपको कुछ इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और कुछ सावधानियां भी मैं बताऊंगा एग्जाम वगैरह में कैसे कैसे क्या करना है। तो हम लोग डिटेल एक वीडियो लाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको लाएंगे क्योंकि आपका माइंड फ्रेश भी करना है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपका कि पहला जो टॉपिक है एंजाइटी और डिप्रेशन वाली चीज़ें जो है ये क्यों हो रही है आपको। देखिए, सिंपल सी बात है कि एंजाइटी डिप्रेशन मतलब कि उसी को होता है जिसने पढ़ाई की होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं है या एक 2 4 10 दिन पढ़ लिया है और वो कह रहा है कि जाके एग्ज़ाम में बैठ जाना है, क्या उसको टेंशन एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा? नहीं होगा। रीज़न क्या है कि उसने पढ़ाई किया नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। वो मान रहा है कि मेरा हार पहले ही तय है। ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए काम किया है, आपने इस चीज़ के लिए दिन रात एक किया है, और ये ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके ज़िंदगी को बदल सकता है। ये चीज़ें सत्य है, लेकिन अब इस एग्ज़ाम को इतना हवा नहीं बना देना है कि आपके ऊपर हावी हो जाए। देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन जो है, डर, ये सब भूल गए हैं, मिक्स हो गया है, खिचड़ी बन गया है। सब चीज़ें ज़रूरी है, ये होना चाहिए, लक्षण है सफलता का, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसको अपने अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो ये फिर बाद में किसी भी चीज़ का जो है, जो पता है आपका कि स्ट्रीम जो होता है ये नुकसान करता है। किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइटी डिप्रेशन तो होगा, लेकिन इसको ओवरकम कैसे करना है आपको, इस पर हम लोग डिस्कशन करें। सब कुछ भूल गए हैं, इस बार नहीं होगा मेरा, तरह तरह की बातें सर नेक्स्ट बार के लिए करेंगे, लग रहा है कि नहीं होगा। अरे भाई, इतना दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट में कह रहे हैं कि नहीं होगा। देखिए, रही बात पहली बार के भूलने वाली बात, तो मैंने कहा कि ये सफलता के लक्षण है। और एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, अभी आपके सामने एक सवाल मैं बोलूँ कि बंगाल विभाजन यानी कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि इसका डिक्लेरेशन जो हुआ था 19 जुलाई को हुआ था, और ये विधिवत रूप से लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। तो ये चलने लगा ना। तो एग्ज़ाम हॉल में जब भी क्वेश्चन जाइएगा ना, तो देखिएगा क्वेश्चन तो आपके सामने सारा टिक ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, यही सत्य है। इस किसी के साथ भी यार, कितना भी अनुभवी हो जाए ना, ये चीज़ें चलती रहती है दिमाग में कि एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें हो जाती है, वो चीज़ें होती है। 70th वाले में बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट, जो कि काफ़ी मतलब समझिए कि 120 122 ऐसे स्कोर करने वाले स्टूडेंट लोग, जो आंदोलन वाला हुआ 4 दिन बचा, उसमें लग रहा था कि यार सब कुछ भूल गए, क्योंकि 2 3 4 दिन डिस्टर्ब हो गए। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं कर देना है, अपने आप को ओवरकम करना है और अपने आप को इससे उबारना है। कैसे उबारना है, इसका तरीका है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा ना कि आपको 40 जगह रिसोर्सेज पे नहीं भटकना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो। किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से कर रहे हैं, मतलब किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो 90 to 95% चीज़ें जो होती है ना, सारी किताबों में एक ही होती है लगभग। ये सत्य है कि 90 से 95% जो भी मटेरियल होता है, जो भी कंटेंट होते हैं, सारे बुक का मोर और लेस का है। बुक का कहिए, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहिए, मैं किसी का शिकायत और तारीफ़ नहीं करता हूँ। सारे कोचिंग का लगभग 90 से 95% चीज़ें रिलेवेंट दी गई होती हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होता है, पूछी जाती है। लेकिन ये 5 और 10% जो बच रहा है ना, इस 5 और 10% पे अपना आप 90% एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। तो फिर से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि जो आपका 5-10% चीज़ें यहाँ से कर ली हैं तो वो छूट गया, स्पेक्ट्रम नहीं किया भाई, बस क्राउन किए हैं, बस लूसेंट के, जो भी किया है ठीक है यार, लेकिन जो किया है आप ना, उसी को रिवाइज़ करिए ठीक से, उसी को पढ़िए, और उसी को पढ़ने के साथ धीरे धीरे चीज़ें आपको क्या होगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और वो इतना आएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़िए ना, तो आप बस इतना दिमाग में रखिए, जैसे मैं भी कोई टॉपिक लाता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ, मेरा पढ़ाने का मकसद यही रहता है। इसीलिए बच्चे जो है, मेरा पढ़ाने का शैली या तरीका अच्छा लगता है। जो भी चीज़ें हैं, ये तरीका मेरा ये रहता है ना कि मैं जो टॉपिक लाता हूँ, कोशिश करता हूँ ना कि उस टॉपिक से प्रश्न अगर आए ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो कि बच जाए। सेम चीज़ आपको करना है कि जिस टॉपिक को अगर कवर कर रहे हैं ना, तो आप इतनी ठीक से उसको पढ़ लीजिए 2 4 बार कि आपसे वहाँ से प्रश्न पूछे तो आपका बन जाए। ठीक है, सेम टॉपिक से अगर कुछ टफ प्रश्न पूछ दे, अगर उस चीज़ का डिटेल नॉलेज आपके पास नहीं है, नहीं बने यार, फ़र्क नहीं पड़ता है उससे।
क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था, कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन जिस चीज़ को आपने पढ़ा है, सपोज करिए कि आपने 90% चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है, जो सारे बुक में लगभग कॉमन है, और 10% चीज़ें जो नहीं पढ़ी हुई, सपोज करिए यहाँ से 1-2 प्रश्न आ गए, ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 90% आपने पढ़ा है, अगर ठीक से इसको रिवाइज नहीं करिएगा ना, तो 10-12 प्रश्न यहाँ से आप गलती करके आ जाइएगा। तो मैं आपको सीधी सी बातें कर रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए चाहे लूसेंट पढ़े हैं, चाहे घटना चक्र जो भी पढ़े हैं, साइंस के लिए चाहे लूसेंट पढ़े हैं, एनसीईआरटी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, जिस चीज़ को भी पढ़े हैं ना, उसको आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है केवल, ठीक है। अब यही एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ पे मैं लास्ट में सावधानियाँ क्या बरतनी है। यही सावधानी पहला है कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पे अब भागना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि करंट के मल्टीपल रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, लेकिन मैं लास्ट वक्त में कह रहा हूँ कि लास्ट के अंतिम दिन 10 दिन जो होता है ना, करंट के भी सोर्स फिक्स होने चाहिए, और उस रिसोर्सेज को आपको 2-3 बार रिविज़न करना ज़रूरी होता है तभी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं, ये सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा लास्ट सावधानी क्या हुआ आपके सामने, पहला सावधानी हुआ आपका कि मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, जिस बुक को आपने पढ़ा है उस बुक को करिए, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी वाली बात रही तो वो तो चलता रहता है, वो चलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन अब एक अपना प्लान बनाइए, एक टारगेट बनाइए। लास्ट में काफ़ी एक मज़ेदार मैं बात करके आऊँ, वो कैसे सिलेबस पे पकड़ कैसे बनाइएगा, मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसका तरीका क्या है कि आपको क्या करना है ना, कि एक सब्जेक्ट को पकड़ना है और एक सब्जेक्ट को 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देना है। अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो आपका बड़ा सिलेबस है तो 2 दिन, और अगर छोटा सिलेबस है तो 1 दिन। तो एक तो सब्जेक्ट वाला सेक्शन रखिए और एक करंट वाला सेक्शन रखिए, कि करंट को साइड से 2 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हैं, वो तो चल रहा है मेरा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बोर हो जाइएगा। सपोज करिए कि आपने, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कि सपोज करिए आपने एक मॉडर्न हिस्ट्री का आपने एक आज टारगेट लेके बैठे हैं आप, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करना है, आज आपको कंप्लीट करना है। तो किसी भी हाल में आपका ये घंटा उंटा निश्चित करके मत रखिए अपना, सीधे से आज टारगेट रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है, जहाँ से भी पढ़े हो वहीं से ख़त्म करना है। तो उसको उठाइए, उसके सारे थ्योरीज़ को एक बार मॉडर्न को पूरा पढ़ जाइए, आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, आपका टारगेट भी होगा। जैसे टाइम फिक्स करते हैं ना, तो अरे यार 11 बज गया, अरे 12 कब बजेगा कि मेरा 6 घंटा पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये अच्छा नहीं है। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री, आपको एक टारगेट रहेगा कि चलिए मैंने कहाँ तक मैंने पढ़ लिया, मैंने चंपारण सत्याग्रह तक पढ़ लिया, अब मेरा कुछ चीज़ें बाकी है और लास्ट में चल के हम 1947 में ख़त्म करेंगे। तो ये आपका टारगेट हो जाता है। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट सजेशन है ये कि एक सब्जेक्ट को या फिर एक सेक्शन को 1 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करिए। अगर आपकी इंटेंसिटी या स्पीड ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसका कम है वो अपने आप से डिसाइड कर सकता है। तो सपोज करिए कि अगर मॉडर्न 1 दिन में करते रहें, 2 दिन एनसीएंट में डबल के लिए ले रहे हैं हम, एनसीएंट के लिए 1 दिन, डबल के लिए 1 दिन, मतलब 3 दिन टोटल हिस्ट्री समाप्त, ठीक है। पॉलिटी का उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर लक्ष्मीकांत से चीज़ें हाईलाइट करके रखे होंगे तो 2 दिन में आपका सारा खत्म हो जाएगा थ्योरीज। नहीं तो लूसेंट से पढ़ना तो 1 दिन आपके लिए सफिशियंट है। कितना हो गया, टोटल 4 दिन हो गया। उसके बाद से इधर आप आते हैं तो आपने देख लिया हिस्ट्री देख लिया, ये देख लिया। साइंस में आते हैं तो साइंस में देखिएगा तो 2 दिन में पूरा साइंस आप कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा। अगर साथ में करंट भी चल रहा है आपका तो कितना हो गया, 6 दिन हो गया। उसके बाद से जो बचा सेक्शन आपका बिहार हिस्ट्री, बिहार स्पेशल या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह या ज्योग्राफी वगैरह, 2-3 दिन में इसको फिनिश कर दीजिए। तो ऐसे अपना एक टारगेट बना के चलिए। देखिए, सफलता के एक ही लक्षण है और कॉन्फिडेंस आने का एक ही लक्षण है ना, कि अगर पूरा सिलेबस, अगर मैं आपको तरीका बताऊँ ना सफल होने का, अगर आप पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ के चले जाइएगा, केवल पढ़ के चले जाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब पढ़ के कहने का मतलब कि नहीं कि एक बार रीडिंग मार के निकल गया, अरे सर बोले थे रिजल्ट हुआ नहीं मेरा, ये सब नहीं। पढ़ के मतलब कि ठीक ठाक पकड़ सिलेबस पे अगर बना के चले जाइएगा ना, तो कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात, कई लोगों का टेस्ट से रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं ना कि टेस्ट में सर मेरा एडिटोरिया में क्या स्टैंडर्ड मार्क होना चाहिए, मेरा पीटी हो जाएगा। अरे भाई, मैं एक चीज़ का दावा कर रहा हूँ ना कि अगर 110 भी आ रहे हैं आपके ना, तो मैं आपका दावा नहीं कर सकता हूँ कि आपका रिजल्ट होगा। और आपके 60-70 भी आ रहे हैं तो मैं दावा नहीं कर सकता कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये दावा मैं नहीं कर सकता हूँ आपको। क्यों दावा इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी जो होता है ना, देखिए टेस्ट की चीज़ें अलग है। अब टेस्ट की चीज़ों को एग्ज़ाम में मत उतारने की कोशिश करिए। देखिए, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट या चाहे जो भी इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, तो आपको एक चीज़ तो कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम समय में ना जो भी एक आध टेस्ट ले रहा है ना, उसको थोड़ा सा डाउन कर देना चाहिए। समझ रहा है ना, उसका थोड़ा समझ रहा है ना कि लेवल थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। हम लोगों में नहीं किया था, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। अरे यार, आप कहिएगा सर इस कॉन्फिडेंस का क्या करें, बहुत फ़र्क पड़ता है। आखिरी टेस्ट का मार्क्स जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, आखिरी 2-3 टेस्ट का मार्क्स। तो इसीलिए कभी भी ये चीज़ें, मार्क्स जो है ना, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है यार, टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं यार, हम लोग भी कई बार बिना टेस्ट दिए एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते हैं और एग्ज़ाम निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, कई लोगों के मन में ये भावना चल रही है ना कि टेस्ट सर हमने नहीं दिया, अब क्या होगा, मेरा नहीं होगा। ये गलत फहमी है आपकी।
टेस्ट नहीं दिया है फिर भी आपका रिजल्ट होगा। सिलेबस में ठीक से पकड़ बना के चले जाइए और PYQs वगैरह को ठीक से सॉल्व करके चले जाइए। तो ये आपका भी एक धारणा जो बना हुआ था मन में कि टेस्ट नहीं दिए हैं, क्या होगा मेरा, नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट नहीं भी दिए हैं तो आपका रिजल्ट होगा। करेंट पे पकड़ बना लीजिए, सिलेबस पे ठीक ठाक पकड़ बना के चले जाइए। तो सावधानी नंबर 1 मैंने कहा कि चीज़ों को क्या करना है, 10 दिन में चीज़ों को सारा एक बार रिफ्रेश करके देख लेना है। अब डूबना नहीं है किसी टॉपिक में, ठीक है। सावधानी नंबर 2 क्या है ना कि एग्जाम हॉल में जब भी जाइएगा ना, मैं आपको एक बात ही कह रहा हूँ ना कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद से आप कहिएगा सर ने कहा था, क्वेश्चन देख के आप खुश हो जाइएगा। ये सत्य बात है। और कई लोग क्वेश्चन देख के डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन देख के अलबलाना भी नहीं है। अलबलाना समझ ही रहे होंगे, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, जो लोग आसपास के हैं समझ रहे होंगे। अलबलाना मतलब कि कंट्रोल से बाहर हो जाना, कि खुशी के मारे अति खुशी हो जाना, मतलब कि हम अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अरे क्या कर दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपने एग्जाम में, कभी भी अलबलाना नहीं चाहिए। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ क्योंकि माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं एक बार हाल ही के एग्ज़ाम में एक साल पहले मैंने बैठा था और PT का एग्ज़ाम था। उसमें बगल वाला लड़का इतना अलबला गया ना कि हमको खोदने लगा। वो समझ रहे हैं ना कि खोद रहा है पूरा, एकदम सच्ची घटना है ये। एक तो मतलब कि एक तो देखिए, अब उसके मन में क्या है ना, और मेरा सेट जो था स्टार्टिंग में, मेरा सेट थोड़ा सा टफ था तो मैं कंसंट्रेट कर रहा था अपना। समझ रहे हैं ना, सेट पे डिपेंड करता है कि कई लोगों के एग्जाम के स्टार्टिंग में जो है कई सेक्शन इजी पड़ जाते हैं। मानिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पड़ गया, पूरा पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, गांधी जी कब आए थे, कब नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी किसने, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे पूछे जा रहा है। और आप कौन गांधी जी को आमंत्रित किया था, पूरा खुश हैं आप। तो एक तो ये सेट हो गया। दूसरा सेट हो गया कि आपके पहले ही साइंस के स्टेटमेंट वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए, इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए, पसीना छूट रहा है। तो देखिए, दोनों स्थिति में, दोनों परिस्थिति में आपको एग्जाम में बैलेंस कैसे करना है, देखिए एक अलग वीडियो होगी जिसमें एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी होगा। लेकिन ये मैं काफ़ी बातें इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कभी अलबलाइएगा मत। तो वो लड़का का मैं बता रहा हूँ कि बगल में हमको खोदने लगा। हम बोले क्या बात है भाई, तो करे भाई तो हाँ, इस बार मेरा हो जाएगा। एक भी बार PT नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो जाएगा। BPSC PT ही था। हम दिमाग में बैठा लिए कि पक्का बहुत एकदम अति अलबला गया है, इसका रिजल्ट नहीं होगा। ये सत्य है, रिजल्ट नहीं हुआ। पीछे मैंने रोल नंबर उसका चेक किया अपने पीछे। रीज़न यही है ना कि कभी भी क्वेश्चन को देख के ना आप खुश मत होइए। आसान प्रश्न को देख के खुश मत, जैसे होता नहीं कि सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, वही एग्जाम का पैटर्न होता है। अगर आपका सेट जो है ना, क्योंकि पेपर बैलेंस करके सेट किया जाता है, कभी भी आपका सेट अगर ऐसा मिल जाए जो पहले ही आपके टफ प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, फलाना ढिमकाना, पूरा फैक्ट आए जा रहे हैं पूरा दिमाग में, अगर 10 से 15 क्वेश्चन लगातार अगर नहीं बना आपसे, तब भी अपने आप को कम रखना है और अपने आप को शांत रखना है कि अरे भाई, सर ने बोला था कि दुख चल रहा है तो सुख तो आएगा ही। एकदम निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा फिर कुछ देर के बाद से कि लगातार 20 प्रश्न आप लगातार सही करिएगा। तो देखिए, ये ऐसा फेज होता है, ऐसा सेट किया जाता है कि एग्जाम में 100 प्रश्न आपके ऐसे दिए जाएंगे, 71st UPSC की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100 प्रश्न होंगे, इस बात का मैं आपको दावा कर रहा हूँ। इस चीज़ का रिकॉर्डिंग आप करना है तो क्लिप रिकॉर्डिंग कटिंग मेरा कर लीजिए कि 100 प्रश्न आपको ईजी होंगे जो आपको बनाने वाले होंगे। अब जो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरत के ठीक से थोड़ा सा मेंटेन कर देगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। सिंपल सी यही बात है, ठीक है। तो अभी कभी भी क्वेश्चन देख के अलबलाइएगा मत। अगर टफ है तो शांत रहिए, अगर आसान है तब भी आपको ज़्यादा अति खुश नहीं हो जाना है कि लग रहा है कि 140-45 ला देंगे इस बार, ये भी नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यही तरीका है कि अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को बनाए रखिए। देखिए, बात ये है ना कि ज़िंदगी में आपने अगर स्टार्ट किया है प्रिपरेशन ना, तो अभी आपको लग रहा होगा ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही है। ये सत्य है, क्योंकि जो चीज़ें आप पे गुजरती है हम लोगों पे गुजर रही है, गुजरती है हम लोगों पे भी। तो ये आपको लगेगा ना कि दुनिया में ना सबसे दुखी व्यक्ति हम ही हैं, हमको कितना लोड है, ये घूम रहा है, वो घूम रही है, वो बस खाना बना रही है, उसकी शादी हो गई, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सत्य ये है कि आपका ज़िंदगी में ना, देखिए मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। यानी कि अगर रात हो, सिंपल सी बात है कि अगर दुख ना हो तो सुख की अनुभूति कैसी होगी आपकी, आप बताइए। अगर दुख नहीं बनाया गया होगा तो सुख आप फील कर पाइएगा कि सुख कैसा होता है, नहीं फील कर पाइए, क्योंकि आप सुख और ये मतलब समझ ही नहीं पाएंगे है क्या ये। तो इसीलिए कह सकते हैं कि दुख का इंपॉर्टेंस है, जैसे दिन में रात का इंपॉर्टेंस है। अगर रात नहीं होता तो दिन की वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए रात का होना ज़रूरी है। तो आप भी याद रखिए कि देखिए, आपका हंस के गुजारे, रो के गुजारे, पढ़ के गुजारें, सो के गुजारें, ये दिन बीतेगा ही। 13 सितंबर का दिन बीतेगा ही, और 13 सितंबर के दिन आप एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा और एक मुस्कान के साथ निकलिएगा। तब आप याद करिएगा वो दिन कि पीछे मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है।
दिन तो बीतने वाला है यार, जो सो के बिता रहा है, जो पब में जा रहा है, जो आपका चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है या फिर कहीं घूम रहा है, देखिए उसका भी दिन बीतेगा, आपका भी दिन बीतेगा, लेकिन वो जो आपको 13 वाला दिन बीतेगा ना, 13 के बाद से जो निकलेगा आपका दिन और सामने वाला का दिन, दोनों में बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो कोई पढ़ने से, मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ कि कोई पढ़ने से मर नहीं जाता है। अब कोई कमेंट ये मत करिएगा सर लोग लेकिन पढ़ने से पगला जाते हैं, वो सब मतलब कि ढोंड है यार, वो कुछ नहीं है, ढोंड का मंडल है। ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ने से कोई क्या हो जाता है, पगला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या ही बोले उसके बारे में, छोड़िए। ठीक है, उस टॉपिक पे डिस्कस हम नहीं करते। सिंपल सी बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि आप ठीक से पढ़िए यार। 10 दिन का तो बात है, मैं सत्य बता रहा हूँ ना कि जब 10वां हम लोग 10th का एग्ज़ाम था, कुछ घटनाएं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो जाए। 10th का एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब इतना डिप्रेशन, इतना मतलब पढ़ाई, क्योंकि शुरू से ही थोड़ा सा मतलब पढ़ने लिखने वाले ही स्टूडेंट रहे हम भी, तो लगता था ना कि यार 10 दिन 10th का एग्ज़ाम बीत जाएगा ना, इतना सूतेंगे ना, कितना मज़ा आएगा। और जब 10th का एग्ज़ाम बीत गया ना, तो सो के गर्दन दुख गया, मन कर रहा था यार कि कुछ पढ़ने को मिल जाता, फिर पढ़ लेते। यही सत्य है, यही होता है एग्ज़ाम में। लगता है कि यार कि अभी लग रहा होगा ना कि आपको सो लेते, अभी लग रहा होगा कुछ ये खा के घूम लेते, तो ये चीज़ें आपको उस समय, लेकिन आपको एग्ज़ाम जब बीत जाएगा ना, तो फिर लगेगा यार कि अरे यार अब तो बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये समय जो है ना, इसको एंजॉय करिए। ये ऐसा गोल्डन पीरियड है ना जो दोबारा आने वाला नहीं है, और आपकी लाइफ चेंजिंग है। तो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस आपके हाथ में एक ही चीज़ है, मेहनत करिए। और आपका डिप्रेशन, एंजाइटी आपको ख़राब कर सकता है, आपके एग्ज़ाम को अच्छा नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको दूर करना है और आपको एकदम कूल रहना है। आपका एग्ज़ाम इस बार हो रहा है, इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।